सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा 6 क्लास का होमवर्क है बसंत का पाठ 16, जिसका नाम है वन के मार्ग में। वन मीन्स जंगल, मार्ग मीन्स रास्ता। ठीक है, यानी कि वन के मार्ग में मीन्स जंगल के रास्ते में। इसमें आपको एक पिक्चर दे रखी है राम, सीता और लक्ष्मण की। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है कि इन दो पैरों में मीन्स सवैया मीन्स सरलार्थ बोला गया है। ये तो सरलार्थ की तरह ही हैं। आओ मैं इनको रीड करते हैं आज। देखो, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दये मग में डगदय, झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सुखी गए मधुराधर वै। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको संकेत ही बनाना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पुरते डैश डैश जल चवे। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि शब्द अर्थ। ठीक है, पहले मैं आपको शब्द अर्थ बता देती हूँ, तो आप एक बार ध्यान से सुनना। पुर मीन्स नगर, ते मीन्स से, निकसी निकली, रघुबीर बधू सीता जी को बोला गया है, धरी धारण करके, धीर धैर्य, दय मार्ग, ठीक है, डग कदम। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट लेसन का। सॉरी, मग मार्ग। ठीक है, दय मीन्स होता है रखना। नेक्स्ट है झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सुखी गए मधुराधर वै। अब इनका मैं आपको बता देती हूँ अर्थ। झलकी दिखाई दी, भाल ललाट, कणी बूंदे, पुट होंठ को बोला गया है। ठीक है, और बुझती मीन्स होता है पूछती। फिर बूझती, बूझती मीन्स पूछती। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है, तिय की लखी अतुरता पिय की अखियाँ अरे अति चारु चली जल चवे। मैं आपको सबके मीनिंग बता देती हूँ। केतिक कितना, पर्णकुटी मीन्स पत्तों की बनी छाजन वाली कुटिया, यानी कि पत्तों से बनाएगी कुटिया। करियो, करिहो करोगे या करेंगे। कित कहाँ, तिये पत्नी, तिये पत्नी को बोला जाता है। ठीक है, लखी देखकर, आतुरता व्याकुलता, अतिचारु मीन्स अत्यधिक सुंदर, चवे मीन्स गिरना। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रसंग बताती हूँ। पहले आपने क्या करना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में नामक कविता से ली गई है। यह कविता तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके कवि तुलसीदास हैं। आपको नीचे दिया भी गया है। इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाते समय होने वाली परेशानियों का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसका सरलार्थ क्या है। फर्स्ट लाइन का है, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दय मग में डग है, डगद्वय। अब इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि महलों में रहने वाली राजकुमारी सीता नगर से निकलकर जब धैर्य धारण कर रास्ते में एक कदम ही चली थी कि झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सुखी गए मधुराधर वै। तो क्या कहते हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। ठीक है, और उनके दोनों मधुर होंठ जो थे वो सूख गए। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है, ती की लखिया तोड़ता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे। वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रिय, केतिक मीन्स कितना, अभी और कितना दूर चलना है और आराम करने के लिए हम जो है पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखों से जो है वो आंसू बहने लगती हैं। ठीक है, इसका भावार्थ क्या है कि इसका भाव यह है कि राजमहलों में रहने वाली सीता के वन के मार्ग में होने वाली थकान को देखकर श्री राम जी को बहुत ही दुख होता है। ठीक है, ये तो आपका था यहाँ तक फर्स्ट सरलार्थ। उसके बाद सेकंड देखो, जल को गए लखनऊ है लरीखा, परिहो पिए छाछ घरीख है ढाटे, पोंछी पसेऊ प्यारी करो, अरु पाय पखारियो भुभुरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलप लोक कटक काढ़े, जानकी नाह को ने लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। अब इन सब के पहले मैं अर्थ बता देती हूँ आपको। ठीक है, लखनऊ मीन्स लक्ष्मण, लरिका मीन्स होता है लड़का,
परी को परीक्षा करना या इंतज़ार करना, ठीक है। छाह मीन्स छाया होता है, परीक मीन्स एक समय, यानी कि घड़ी, एक घड़ी के बारे में बताया गया है और समय भी कह सकते हैं इसको। ठाड़े मीन्स होता है खड़े होना, पाची पहुंचकर, पसेऊ पसीना, ब्यारी होता है हवा, पाय पाँव होता है पैर, ठीक है, पाँव मीन्स पाय मीन्स पैर, पखारियो धोना, भूभुरी गर्म रेत, डाढ़े जल गए, श्रम होता है मेहनत, ठीक है, यानी कि मेहनत करके थक गया, थकावट, विलंब देर या देरी, कंटक कांटा, काढ़ना निकालना, नेहू प्रेम, लख्यो देखकर, तनु शरीर, बारी पानी आंसू, बिलोचन आंखें, बाड़े भर आए, ठीक है। वही आपने इसका पहले संकेत बनाना है, फिर इसके शब्द अर्थ लिखने हैं, फिर इसका प्रसंग लिखना है, मैं पहले बता चुकी हूँ। और इसका सलार्थ देखो अब, जल को गए लखनऊ है लरिका, परियो पिए छा घरीक है ठाड़े। अब सीता जी जो हैं, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण बालक है, वे पानी पीने के लिए गए हैं, इसलिए कहीं छाया में कुछ देर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर लीजिए। पहुँचे पसेऊ ब्यारी करो, अरु पाए पखारे भूभूरी डाढ़े। आपके शरीर से पसीने की बूंदों को पोंछकर मैं हवा करूँगी और गर्म बालू पर चलने के कारण, बालू मीन्स रेत, चलने के कारण जो पैर मेरे जल गए हैं उन्हें भी धोऊंगी। तुलसी रघुबीर प्रयाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कटक काढ़े। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम जो है बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, ठीक है। जानकी नाह को ने लख्यो पुल को तनुबारी विलोचन बाड़े। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों से आंसू भर आए। अब इसका भावार्थ क्या है कि सीता जी स्पष्ट रूप से अपनी थकान को राम के सामने प्रकट नहीं कर रही हैं, ना ही राम उन्हें स्पष्ट रूप से विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, परंतु दोनों जो हैं एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं, ठीक है बच्चों। आपके दो सलाह थे स्वैया, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। स्वैया मीन्स कविता ही बोला जाता है, स्वैया को कविता का सार, स्वैया मीन्स कविता। आपने दोनों को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है। ओके, धन्यवाद।